मतलब ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है कि केजरीवाल के साथ जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो जो है शराब घोटाला मामले में आरोपी है, लेकिन इस पूरे मामले में केजरीवाल के बूढ़े माँ बाप को घसीटना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए पहले अरविंद केजरीवाल ने रात में 19 घंटे पहले का ये ट्वीट है, उन्होंने खुद बताया है कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। ये ट्वीट इसके बाद से अब आप देख सकते हैं कि वो लगातार इंतजार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का। यहाँ पर उन्होंने फिर से अपडेट किया है, मैं ट्वीट दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को। ये बात मतलब समझ नहीं आ रही है, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, जो भी राजनीति चल रही है दिल्ली में, उस बीच जो है ये आप देख सकते हैं ट्वीट, यहाँ उन्होंने लिखा है, मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूँ। कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा था, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसकी उन्होंने कोई जानकारी अभी नहीं दी है। आप देखिए प्रकाश जी, कैसे ये वीडियो हम देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देखें इस वीडियो को, कैसे वो बेचारे अरविंद केजरीवाल अपने पिता का हाथ पकड़ के उनको लेकर आ रहे हैं। वाकई में काफी बुजुर्ग हैं उनके पिता। पीछे देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या कहते हैं, सुनीता केजरीवाल उनकी माता जी को पकड़े हुई हैं। यहाँ पीछे देखिए पूरे मंत्री भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर मैं देखिए सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, संजय सिंह भी शायद मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब पूरे व्यस्त हो गए हैं इस चीज में, पूरी आम आदमी पार्टी लग गई है। तो ये गलत तो हो रहा है, जो भी पॉलिटिक्स है उसमें माता पिता तक पहुंचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पूरी पार्टी भी ये करी। देखिए शायद संजय सिंह ने ये देखिए ट्वीट करके बताया है, मोदी जी कृपया अरविंद केजरीवाल के बीमार और बूढ़े माँ बाप को देखिए, क्या आपको लगता है इन्होंने कोई गुनाह किया है? आपकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है, उनके बूढ़े माँ बाप को पुलिस से क्यों प्रताड़ित करा रहे हैं मोदी जी? पूरा देश आपके अत्याचार को देख रहा है, जनता आपको जवाब देगी। अब अंशिता, आपने इसके पॉलिटिकल एंगल की बात की कि भाई पॉलिटिक्स है तो केजरीवाल के माता पिता को क्यों घसीट रहे हैं। दर्शकों, एक बात समझने की जरूरत है, स्वाति मालीवाल के साथ कहाँ मारपीट हुई अंशिता? केजरीवाल के घर में। और केजरीवाल के घर में कौन कौन रहता है? केजरीवाल के घर में केजरीवाल हैं, उनकी पत्नी है, माता पिता हैं। तो जब जिसके घर में मारपीट हुई, उन लोगों की मौजूदगी में, जिन लोगों की मौजूदगी में मारपीट हुई जी, तो पुलिस को पूछताछ करना होगा। तो वो क्या किसी और के घर में जाएंगे? संजय सिंह के घर जाएंगे, सौरभ भारद्वाज के घर जाएंगे, आतिशी मारलेना के घर जाएंगे? घर मुख्यमंत्री का था, बिल्कुल तो वहीं जाएंगे। अब उस घर में जो रह रहे हैं, पूछताछ उन्हीं से तो होगी। अब दूसरी बात, केजरीवाल का ये बताना कि मेरे माता पिता बूढ़े बीमार, केजरीवाल की क्या उम्र होगी? 50 से तो ऊपर ही है, मान लीजिए 50। हाँ, मान 50 साल के व्यक्ति के माता पिता बूढ़े होंगे, ये बताने की क्या जरूरत है? ऑब्वियस है बूढ़े ही होंगे। तो क्या ये इमोशनल कार्ड खेलने तो की भाई और क्या होता है कि अभी 2 दिन बाद मेरे ख्याल से परसों चुनाव है दिल्ली में, 7 सीटों पर चुनाव होना है जी। केजरीवाल शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में, तमाम चीजों में फंसे हुए हैं। और आप ये बताइए कि किसी भी माता पिता का कोई भी बच्चा अगर क्राइम करता है, कोई भी क्रिमिनल हो, हर क्रिमिनल के भी माता पिता होते हैं, बिल्कुल। तो पुलिस किन से पूछताछ करती है? माँ बाप से नहीं पूछेगी या ये देखेगी अरे कितने बूढ़े हो, ये तो 90 साल के हैं, 80 साल के हैं, बेटा क्रिमिनल हो गया, कोई बात नहीं, इसके बेटे को भी छोड़ दो। और होने वाले मामले में ही पिता को ही तो गिरफ्तार कर लिया है, लोग उसके पिता को ही तो थू थू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पिता पर लोग इंक फेंक रहे हैं जब पुलिस लेके जा रही थी। बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसका पॉलिटिसाइज किसी मैटर को कैसे करते हैं आप देखो जी। चुनाव है और वाकई में बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मैंने आपको बता दिया कि भाई 50 साल के खुद केजरीवाल हैं, तो उनके माता पिता बुजुर्ग ही होंगे। बिल्कुल, इससे ज्यादा ही हो सकती है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे माता पिता से पूछताछ करने आ रही है, बीमार माता। हाँ, तो भाई आपके घर में मारपीट हुई तो क्या संजय सिंह के घर जाएगी दिल्ली पुलिस पूछताछ करने, या कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर जाएगी आप पूछताछ करने दिल्ली पुलिस? आपके घर में मारपीट हुई, बिल्कुल आपके घर में, अब आपके माता पिता हैं, आपके नौकर चाकर हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, पूछताछ करना होगा तो सबसे करेंगे पूछताछ। दूसरी बात, क्या दिल्ली पुलिस का कोई बयान आपने सुना है, दिल्ली पुलिस का कोई ट्वीट सुना है कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम पूछताछ करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसी अभी ये जानकारी किसने दी? ये जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने दी। और ये सुबह से अपने माता पिता को लेके कौन टहल रहा है? अरविंद केजरीवाल टहल रहे हैं। आपको मैं जानकारी ये दे रहा हूं अंशिता कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, जैसा अरविंद केजरीवाल दावा कह रहे हैं कि मुझे फोन आया, दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के घर जाके, मुख्यमंत्री के घर जाके उनके माता पिता से पूछताछ करने वाली थी। ऐसी कोई हिदायत दिल्ली पुलिस की तरफ से सीएम हाउस को नहीं दी गई। लेकिन बावजूद इसके चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, चुनाव से एक दिन पहले अपने माता पिता को अपने ही घर में लेके टहल रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यही नहीं, एक तरह का कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन
जी कि आम आदमी पार्टी, आप देखो ये संजय सिंह क्या लिख का रहे हैं। ट्वीट करना वाकई में एक बड़ा सवाल है कि इनको ट्वीट करने की आखिर क्या जरूरत। भाई मुख्यमंत्री है, नेता है, आप ये देखो ये स्टोरी वीडियो को देखिए, पूरी कैसे प्लांट की जाती है, कोई भी खबर कैसे प्लांट किया जाता है या प्रोपेगेंडा क्या होता है, आप ये समझिएगा। इस वीडियो को ये भी पूरा वीडियो आप बताइए देखो जी अंशिता जी जब भी कोई वोटर दिल्ली का इसको देखेगा, जी मुख्यमंत्री ने कह दिया बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं बिल्कुल, और वाकई में काफी बिल्कुल, उम्रदराज हम हैं, चलने इसको- में भी तकलीफ बिल्कुल भी हो रही हम है, इसको दिक्कत होगी, deny बीमार भी नहीं कर होंगे, रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बावजूद एक बुजुर्ग माता पिता का राजनीतिक प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों? वोट लेने के लिए, और कोई कारण नहीं है। और यही अगर और- मोदी जी चले और जाते हैं तो इन्हें आपत्ति आपको होती पता है कि इस देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार अपनी माँ से मिलने जाया करते थे चुनावों से पहले, या जब भी गुजरात जाते थे यही लोग यही लोग यही ट्रोल अरविंद करते थे, केजरीवाल यही कि ट्रोल भाई करते माँ बाप के पास कौन कैमरा लेके जाता है, माँ का आशीर्वाद लेने कौन कैमरा लेकर जाता है। तो अब ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल जब जेल जा रहे थे तो भी वो बौंडा प्रदर्शन की प्रणाम नमस्ते, संजय सिंह जब जा रहे थे तो भी अपने, इसमें बुराई नहीं है अंशिता, लेकिन जब आप दूसरे पर सवाल उठा रहे हो कैमरे के इस्तेमाल को लेकर, तो ये तो लोग पूछेंगे आपसे ये क्या हो रहा है। बाकायदा शूट हुआ है, पीछे संजय सिंह हैं, आतिशी मार्लिना हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, ये अगर अनायास होता जी तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये प्लान्ड है, ये दिख रहा है। सुनीता जी अपनी सासू माँ के साथ हैं, भाई साहब अपने पिताजी के साथ हैं, अपने ही घर में टहलने कहाँ जा रहे हैं भाई? दिल्ली पुलिस आएगी तो सिक्योरिटी वाले बुलाएंगे कि भाई आ गई है दिल्ली पुलिस पूछताछ करने, आपका घर है, जहां आप कहोगे वो बैठ जाएंगे, आपसे मिलना होगा वो बैठ आप ही के घर में आपके हिसाब से मिल लेंगे। लेकिन ये प्रदर्शन, इसे शूट करने की जरूरत ये प्रदर्शन इसीलिए कि इसमें पुलिस वाला कोई दिख रहा है आपको? नहीं, पूछताछ होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई आपके अपने घर में आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है? जो आपके घर मेहमान आएगा वो इंतजार करेगा ना आपका। सही बात। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हम इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता। और सुबह से एक तरह का कैंपेन सोशल मीडिया पर ये लगातार चलाया जा रहा है। ये देखिए संजय सिंह दिखा दो अंशिता, जी, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लिना, ये सब अनायास है, ऐसे ही है। और देख लो आप, मतलब वाकई में सिर्फ एक इमोशनल टच देने की कोशिश की केवल गई है। मतलब emotional शुरुआत touch। से जो जैसे मैं अनशन पे बैठना तब भी इन्होंने जनता को ऐसे इमोशनल करके अपने से कनेक्ट करने की कोशिश की। फिर थप्पड़ वाला कांड आपको याद होगा, बार बार थप्पड़ ही खाते भाई रहते थे। आपके घर में दिल्ली की सांसद चुनी हुई तो नहीं, इन्होंने ही चुना, राज्यसभा भेजा, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल महिला सांसद आपके घर में पिटी, तो भाई पूछताछ किसके माता पिता से होगी, किसके नौकर चाकर से होगी, किसके सिक्योरिटी गार्ड से होगी? भाई जो लोग आपके घर में मौजूद होंगे उन सब से होगी। बिल्कुल। ये एक लॉजिकल सवाल। अब सवाल है कि क्या दिल्ली Procedure पुलिस ही आ यही रही है कि नहीं आ रही है? तो दिल्ली पुलिस तो मना कर रही है, बावजूद इसके ये विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये इमोशनल कार्ड प्ले करना और अपने माता पिता को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनाना। बिल्कुल भाई हमने प्रधानमंत्री मोदी को कोई ऐसा चुनाव प्रचार कराते नहीं देखा, अपनी माता जी को टहलाते नहीं देखा चुनाव के दौरान। वो आशीर्वाद लेने जाते रहे, जब भी वोट डालने वो लेकिन उस पर आपत्ति थी ना इन लोगों को, बहुत दिक्कत थी, ये बिल्कुल लोग आपत्ति परेशान थी। हो जाते थे। लेकिन वही प्रदर्शन है भाई, ये तो अनायास नहीं है, ये प्लान है कि ये जब वोटर जाए तो उसको लगे कि नहीं केजरीवाल जी की माता जी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अत्याचार ये है या स्वाति मालीवाल के साथ जो मुख्यमंत्री के घर में हुआ वो तो आपको क्या लगता है कि अत्याचार ये है जो केजरीवाल इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या स्वाति मालीवाल के साथ जो उनके घर में हुआ वो अत्याचार है? कमेंट करके जरूर बताइए।